यहाँ एक क्वेश्चन है, इन कंपाउंड एक्स, एक कंपाउंड एक्स है, ऑल द बॉन्ड एंगल्स आर एग्जैक्टली 109 डिग्री 28 मिनट एक्स इज। तो क्या कहा जा रहा है कि जिसके लिए सारे जो है बॉन्ड एंगल्स हैं वो एग्जैक्टली यानी बिल्कुल 109 डिग्री 28 मिनट के होंगे, तो ये एक्स क्या है। तो हमारे पास जो है कितने 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। एक तो क्या है क्लोरोमीथेन यानी CH3Cl, सेकंड है कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4, थर्ड है आइडोफार्म यानी CHI3 और फोर्थ है क्लोरोफार्म CHCl3। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। और ये किस तरह से होगा आइए हम देखते हैं। हमारे पास हमारे 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा आंसर क्या है CCl4। हम इसको चेक करेंगे। तो जब तक हमें किसी कंपाउंड या मॉलिक्यूल के बारे में अगर हमें उसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं मालूम, ज्योमेट्री पता नहीं कर पाएंगे, और ज्योमेट्री पता होगी हमें तो हम बॉन्ड एंगल पता कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें किसके लिए CCl4 के लिए, तो हम जानते हैं CCl4 में क्लोरीन 4 होते हैं जो कि कार्बन से अटैच होते हैं, चारों सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, और हम जानते हैं सिंगल बॉन्ड क्या होते हैं सिग्मा बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ 4 सिग्मा बॉन्ड है और इसमें कोई लोन पेयर नहीं है। हमारी हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या फार्मूला है, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ लोन पेयर्स, तो इसमें लोन पेयर्स 0 हैं और सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं 4 हैं। तो यहाँ पर 4 क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन के लिए स्टेरिक नंबर हो जाएगा। और हम जानते हैं जब भी स्टेरिक नंबर 4 आता है तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए क्या होता है ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, यानी 3 जो है p ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल। ठीक है ना, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब भी होता है तो हम जानते हैं हमारा ज्योमेट्री क्या होती है उस मॉलिक्यूल कंपाउंड के लिए टेट्राहेड्रल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कार्बन सेंटर में और इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हमारी तैयार कर लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो CCl4 में इसमें क्या होता है कि चारों Cl एटम्स होने की वजह से ये एक दूसरे से मैक्सिमम रिपील होकर एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर सेट हो जाते हैं। ठीक है ना, सेम जो है एटम्स होने की वजह से तो इनके साइज सेम होंगे, तो ये एक दूसरे को बिल्कुल बराबरी से रिपील करेंगे और एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर ये क्या होते हैं पोजीशन ले लेते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होते हैं इसके सारे बॉन्ड्स सेम यानी 109 डिग्री 28 मिनट के हो जाते हैं। तो यहाँ पर CCl4 के 6 बॉन्ड एंगल्स होते हैं। ठीक है ना, और हर बॉन्ड एंगल कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। ठीक है ना, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में ऑल कितने 6 बॉन्ड एंगल्स होंगे। ठीक है ना, और हर कितने 109 डिग्री 28 मिनट का होगा। और यहाँ पर दूसरे जितने भी हमारे ऑप्शंस हैं उनमें क्या है एटम्स अलग अलग हैं। 3 क्लोरीन है यहाँ पर, क्लोरोफॉर्म में 1 हाइड्रोजन है, तो ये एक दूसरे से जो है बराबर डिस्टेंस पर नहीं जा पाएंगे क्योंकि एक ऑड है हाइड्रोजन बीच में, क्लोरीन एक दूसरे को रिपील करेंगे, लेकिन हाइड्रोजन जो है सेम डिस्टेंस पर बराबर डिस्टेंस पर मैक्सिमम डिस्टेंस पर नहीं हो पाएगा, नहीं आ पाएगा। सेम ऐसा ही किस में होगा आइडोफार्म में होगा, और सेम ऐसा ही किस में यहाँ पे क्लोरोमीथेन में, क्योंकि यहाँ पर 3 हाइड्रोजन और एक ऑड बीच में क्लोरीन एटम आ गया, तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस एक दूसरे को बराबरी से रिपील कर मैक्सिमम डिस्टेंस पर नहीं आ पाएंगे, तो इनके बॉन्ड एंगल्स जो है सेम नहीं हो पाएंगे। सारे के सारे जो बॉन्ड एंगल्स है 109 डिग्री 28 मिनट के नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर CCl4 होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।